अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ वीडियो एक्सपर्ट टीचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए कोर्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका जो टाइटल है वो है चेंज मैनेजमेंट MGMT 625। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे जिसका मेन टाइटल है कोर्स ओरिएंटेशन। लेक्चर नंबर 1 को अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ हैंडआउट्स के अंदर, तो कोर्स ओरिएंटेशन और ये बहुत इस तरीके से दिया हुआ है लेक्चर। लेकिन हम क्या करेंगे, मैंने आपके लिए जो है वो एक अलग से नोट्स बनाए हैं जिसमें हम पूरे लेक्चर को कवर करेंगे और तमाम इंशाल्लाह 45 लेक्चर्स तक कवर करेंगे और आपको शॉर्ट एंड इजी नोट्स मिलेंगे और उसके साथ लेटेस्ट पास्ट पेपर मिलेंगे। पास्ट पेपर से मुराद क्या है कि सबसे पहले ये लेक्चर की समराइज डेफिनेशंस वगैरह सारी चीज़ें होंगी, उसके नीचे इसी से रिलेटेड जो MCQs आ सकते हैं इस लेक्चर से वो होंगे उसके करेक्ट आंसर के साथ। और उसके बाद उसके नीचे जिस तरीके से हमारे मिड टर्म और फाइनल टर्म आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं हमारे 3 मार्क्स के, तो इस लेक्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो होंगे और इसी लेक्चर से रिलेटेड जो 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो होंगे और उनका आंसर भी होगा। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखा करें, इसको स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा और लेक्चर को सीरीज वाइज देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेक्चर 1 को हम स्टार्ट करते हैं जिसका मेन टाइटल है कोर्स ओरिएंटेशन एंड नॉर्म सेटिंग। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपके लिए। कोर्स एक्सपेक्टेशन की बात करें तो दिस इज एडवांस मैनेजमेंट कोर्स रिक्वायर प्रायर नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, HRM एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ये एक एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स है, ठीक है। तो इसके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सब्जेक्ट पढ़ा है तो आपके लिए वेल एंड गुड है। एक्टिव पार्टिसिपेशन और रेगुलर फीडबैक वगैरह होगा आपका MDB में जो देते हैं। कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो आपको की कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, थ्योरीज पढ़ाई जाएंगी और स्ट्रेटेजीज बनाना सिखाई जाएंगी चेंज मैनेजमेंट की। और आप इसमें सीखेंगे कि मैनेजर किस तरीके से इफेक्टिवली मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को। आपके अंदर जो है, अगर इस कोर्स को आप अच्छे से पढ़ते हैं, एनालिटिकल और प्रैक्टिकल मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर आ जाएंगी। लर्निंग एंड सब्जेक्ट वोकेबलरी की बात करते हैं। एवरी डिसिप्लिन यानी कि हर जो सब्जेक्ट होता है उसकी अपनी एक वोकेबलरी होती है। इस मैनेजमेंट में जो वोकेबलरी इन्वॉल्व होती है वो आपका सोशल बिहेवियर क्या है, स्टूडेंट को वो इक्विप करती है कि आप प्रोफेशनल टर्मिनोलॉजीज वगैरह यूज़ करें, जैसे स्वॉट एनालिसिस क्या होता है और इस तरीके की जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। रीडिंग मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे कुछ बुक्स रिकमेंडेशन है, रिसर्च आर्टिकल रिकमेंडेशन है और जर्नल्स की रिकमेंडेशन है। बुक्स की बात कर लें तो चार्ल्स हैंडी, एडर सेजन एंड रॉबर्ट एंड प्रिकन कैलमैन की बुक्स वगैरह के बारे में बताया गया है। क्रेडिबल रिसोर्सेज जो हैं गूगल स्कॉलर और HEC डिजिटल लाइब्रेरी में आप इसको सर्च कर सकते हैं। और रिकमेंडेड जर्नल की बात कर लें तो अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू और एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस क्वार्टरली जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन और असेसमेंट पर्सपेक्टिव की बात कर लें तो आपने जो है वो फोकस करना है नॉलेज पे, एनालिसिस पे, इवेल्युएशन और एप्लीकेशंस पे। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, ओरिएंटेशन का सब्जेक्ट है तो यूनिवर्सिटी में जब आप आ गए हैं तो आप इस बात को जहन से निकाल दें कि आप रट्टे मारेंगे और इस तरीके से देखेंगे। आपने क्या करना है, सिंपल, ये यूट्यूब का लेक्चर में आपको इसीलिए थोड़ी बहुत वीडियो लंबी हो जाती है। स्टूडेंट बोलते हैं शॉर्ट लेक्चर है फिर भी 20 मिनट की वीडियो चली गई, तो इसकी वजह ये होती है कि आपको इतना बता दिया जाए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसके अंदर ऐड कर दी जाएँ, आपको अच्छे तरीके से बता दिया जाए। लेकिन वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि 20 मिनट की वीडियो जाती है तो स्टूडेंट्स की तरफ से वो वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं और जब आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो उससे क्या होता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये लगता है कि इस वीडियो का जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, थंबनेल है, उसमें जो चीज़ बताई गई है, जो यूट्यूबर है वो उस चीज़ को, अपने मैसेज को सही से कन्वे नहीं कर पा रहा, या उसने सिर्फ क्लिक बैट की है कि थंबनेल में कोई और है, टाइटल में कोई और चीज़ है और वीडियो में कोई और चीज़ है, तो इसकी वजह से उल्टा हमें नुकसान हो जाता है। तो आपसे हमेशा मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। चेंज मैनेजमेंट रिलेट करता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में और नॉलेज मैनेजमेंट में। ऑपरेशनल मस्ट अडेप्ट टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड मार्केट चेंजेस वगैरह, इन सब चीज़ों में ये आपको हेल्प करेगा कोर्स। चेंज अगर इंडिविजुअल लेवल पे चेंज आता है, ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल लेवल्स के ऊपर चेंज आता है। आप चेंज मैनेजमेंट पढ़ें क्यों? एनविल टॉफलर के बारे में क्या है, जो वर्ल्ड है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो तैयार रहना चाहिए इस चेंज के लिए। चार्ल्स हैंडी कहते हैं मोटिवेशन इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, कि मोटिवेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कि इंसान किस तरीके से बिहेव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एडगर शैन कहते हैं कि लर्निंग डिफर्स इन टेबल विद चेंज मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन, के लर्निंग जो है अब चेंज हो गई है, स्टेबल और चेंज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात आ गई है। चेंजिंग इन्वॉल्व नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड एडजस्टमेंट, अब जो है वो चेंज में जो है वो नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, स्किल्स रिक्वायर्ड होती है और एटीट्यूड एडजस्टमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्वेस्टिस फॉर दिस कोर्स, के इन सब चीज़ों के लिए कौन सा कोर्स है जो प्री रिक्वेस्टिस नहीं है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये MCQs इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके ये ओरिएंटेशन दोबारा से रिकॉल हो जाए, उसके लिए मैंने ये बनाया।
व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंज मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज चेंज इफेक्टिवली। उसके बाद है हु इज़ द ऑथर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, चार्ल्स हैंडी हैं। व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन जनरल फॉर चेंज मैनेजमेंट, अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू। चेंज मैनेजमेंट इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा है तो चेंज मैनेजमेंट उससे क्लोजली रिलेटेड है, सेम कॉन्सेप्ट आएंगे तकरीबन। अकॉर्डिंग टू शेन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन डिफर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट चेंजेस। उसके बाद है व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूड स्किल इन चेंज मैनेजमेंट असेसमेंट, तो राइटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट वैल्यूड स्किल है। विच एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो चेंज मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है, तो क्रिएटिविटी है। एल्विन टॉफलर एम्फेसाइज, एल्विन टॉफलर ने किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिपेयर फॉर रैपिड चेंज, इस चीज़ के ऊपर किया। व्हाट डज ऑर्गेनाइजेशन चेंज इन्फ्लुएंस, ऑर्गेनाइजेशन चेंज जो है वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, तो यहाँ पर ये बहुत इंटरनल एक्सटर्नल डायनामिक्स को कर रही होती है। उसके बाद है यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। वाई इज चेंज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, चेंज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, चेंज मैनेजमेंट हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस से जो हैं वो अच्छे तरीके से निमट सकें, उनके सर्वाइवल को करती है, उनके कम्पिटिटिव्स के साथ जो कंपटीशन में है उनके साथ कम्पिटिटिव बनाती है और एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। व्हाट आर द 3 लर्निंग एस्पेक्ट इन चेंज मैनेजमेंट, 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग एस्पेक्ट क्या है चेंज मैनेजमेंट के, तो पहला है नॉलेज, दूसरा है स्किल, तीसरा है एटीट्यूड। नॉलेज जो है वो आप उसमें थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, जैसे जैसे आप स्किल्स आपके अंदर क्या आएगी कि आपने अभी कोर्स ये थ्योरेटिकल आप पढ़ रहे हैं और जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे। एटीट्यूड क्या होगा कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा, जब चीज़ों को आपको पता होगा और आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाउ डज रिसर्च कंट्रीब्यूट टू लर्निंग चेंज मैनेजमेंट, रिसर्च लर्निंग चेंज मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है, रिसर्च आपको ऑथेंटिक क्रेडिबल नॉलेज प्रोवाइड करती है और स्टूडेंट को हेल्प करती है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके रिलायबल अनरिलायबल सोर्सेज के, क्योंकि कौन सी सोर्सेज रिलायबल हैं कौन सी सोर्सेज अनरिलायबल हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग स्किल्स इन चेंज मैनेजमेंट असेसमेंट, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, राइटिंग स्किल्स चेंज मैनेजमेंट में किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, तो राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल एंड एवेल्यूशन स्किल्स आपकी एग्जाम में इंप्रूव करती है, स्टूडेंट्स को हेल्प करती है कि आप लॉजिकल आर्गूमेंट दे सकें, थ्योरीज को कंपेयर कर सकें और जो आपने कॉन्सेप्ट इस कोर्स में सीखे उनको इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। एग्जामिनर्स जो हैं वो वैल्यू करते हैं क्लैरिटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को और स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स को। व्हाट आर द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन चेंज, एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं और इंटरनल फैक्टर कौन से होते हैं जो कि चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंज आता है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ जाती है, कस्टमर प्रेफरेंसेस होती है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन जो होती है, सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर चेंज लाना होता है। इंटरनल फैक्टर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, यानी कि जो पोजीशन मैनेजमेंट पोजीशंस पे लोग हैं उनको चेंज कर रहे हैं, लीडरशिप चेंज हो रही है, मार्केट के अंदर नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। डिस्क्राइब द रोल ऑफ चेंज मैनेजमेंट मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रोल चेंज मैनेजमेंट का रोल क्या है मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो चेंज मैनेजमेंट आपको हेल्प करती है कि बिजनेस जो है वो सर्वाइव करें, ग्रो करें, यानी कि जिस चेंज मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं जब वो स्किल्स जाके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे तो वो ऐसी चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो कि बिजनेसेस को हेल्प करेंगे सर्वाइव करने में, ग्रो करने में। वो अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबली वो काम कर सकें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को शिफ्ट कर सकें और मार्केट शिफ्ट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकें। इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट इंश्योर्स, अगर आप इफेक्टिवली चेंज मैनेजमेंट को मैनेज करेंगे तो स्मूथ ट्रांजेक्शन्स होंगी, रिड्यूस रेजिस्टेंस होगी एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी, और आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट ये था लेक्चर, बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं या नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये हैंडआउट्स जो इसके अंदर मैंने शॉर्ट नोट्स यूज़ करे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।